बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 2 दिन से सोशल मीडिया पे एक ख़बर सरगर्म है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें ये कहा गया है कि फैमिली विज़िट वीज़ा हो या विज़िट वीज़ा किसी भी किस्म का वो सऊदी अरेबिया में इंटर नहीं हो सकते, उनकी एंट्री बंद कर दी गई है और ये पाबंदी जो है ये 6 जून तक रहेगी। अब 6 जून के बाद उनको फिर दोबारा एंट्री अलाउ होगी। अब क्या ये ख़बर सच है? तो बिल्कुल सच है। ये जो मैसेजेस जिन लोगों को आ रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से आ रहे हैं तो ज़ाहिर है वो सच है, गलत नहीं हो सकती। लेकिन मैं अक्सर आप लोगों को ये कहता हूँ कि मैं बातें करता हूँ प्रैक्टिकल। मैं इन चीज़ों को, किताबी बातों को कम मानता हूँ और उससे ज़्यादा मैं प्रैक्टिकल चीज़ों को मानता हूँ। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि असल में है क्या, क्योंकि बहुत सारे कवानीन हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा होता। और बहुत सारी ऐसी जगह पे हैं कि कवानीन इतने सख्त हैं लेकिन उसमें इतनी नरमी होती है कि आप सोच ही नहीं पाते। तो इसलिए आज मैं इस टॉपिक पे जब बात कर रहा हूँ तो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और रियलिटी शेयर करूँगा। तो सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा, हो सकता है आपकी फैमिली अगर सऊदी अरेबिया में मौजूद है तो हो सकता है आपको ये मैसेज आ चुका हो। आपको स्क्रीनशॉट्स में दिखा देता हूँ और ये मुख्तलिफ लोगों को आ रहे हैं, कोई एक आध बंदे को नहीं, बहुत सारे लोगों को ये मैसेज आ रहे हैं। तो हो सकता है आपको भी मैसेज आया हो। पहले हम बात करेंगे कि ये मैसेज रियल है या फेक है। बिल्कुल रियल मैसेज है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से आ रहा है, गलत नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता कि जो मैसेज है गलत है, क्योंकि ऑफिशियल ज़राए से ये मैसेज आ रहा है, किसी 2 नंबर ज़रिए से आ ही नहीं रहा। अब सवाल ये है कि मैसेज आ क्यों रहा है जब एंट्री पे पाबंदी नहीं लगी है। तो भाई मैसेज आ रहा है, मैसेज की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि हज के मौका पर हर साल ऐसे होता है कि एंट्री बैन की जाती है कुछ एयरपोर्ट्स की, जिस तरह जद्दा एयरपोर्ट की हम बात करें, ताइफ की बात करें, यम्बो की बात करें, तो इस तरह के जो एयरपोर्ट्स हैं इन पर एंट्री की पाबंदी लग जाती है। पाबंदी इसलिए लगाई जाती है क्योंकि हाजी बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे होते हैं और रश बढ़ जाता है एयरपोर्ट पे। इस वजह से विज़िटर पे आम तौर पे पाबंदी लगाई जाती है, इकामा होल्डर पे पाबंदी नहीं होती है। तो इस तरह के मैसेजेस तब आते होते हैं। लेकिन क्योंकि इस मैसेज के अंदर सिर्फ विज़िट वीज़ा का जिक्र है और साथ में ये भी कहा गया कि एंट्री बैन है, इसमें तो किसी एयरपोर्ट का जिक्र ही नहीं किया गया कि किस एयरपोर्ट पर एंट्री बैन है और किस एयरपोर्ट पर एंट्री बैन नहीं है, ऐसा तो कुछ इसमें बताया नहीं गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी तक एंट्री बैन नहीं लगा है विजिटर पे। एयरपोर्ट्स के हवाले से अभी तक कोई खबर नहीं आई है, किसी एयरपोर्ट की तरफ से ये अनाउंस नहीं किया गया, क्योंकि एयरपोर्ट पे ऐसा होता है कि जद्दा, स्पेशली जद्दा एयरपोर्ट की बात करें, क्योंकि वहाँ पर रश ज़्यादा होता है, तो हर साल हज से पहले वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के बैनर्स, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के पैनाफ्लेक्स लगा दिए जाते हैं और उसमें लिखा होता है कि फ़लाँ तारीख़ से विज़िटर को अलाउ नहीं होगा, वहाँ यहाँ पे विज़िटर लैंड नहीं कर सकते। वहाँ पे बाकायदा तारीख़ वहाँ पे नोट होती है, वहाँ पे कुछ अर्सा पहले से ही वहाँ पे नोटिस लगा दिए जाते हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई ख़बर नहीं आई है कि फ़लाँ तारीख़ से इस एयरपोर्ट पे एंट्री पाबंदी है। हालांकि आपने महीना पहले, 20 दिन पहले देखा होगा, मैंने वीडियो भी शेयर की थी कि एयरपोर्ट पर, जद्दा एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ पोस्टर लगाए गए थे और उसमें ये कहा गया था कि जो विज़िटर हैं, जो टूरिस्ट हैं, और मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ वहाँ पे लिखी गई थी कि ये लोग मक्का में एंटर नहीं हो सकते। पहले से वहाँ पे नोटिस लगा दिए जाते हैं, तो वो लगाए गए थे आज से 20-15 दिन पहले, लेकिन जद्दा एयरपोर्ट पर या किसी और एयरपोर्ट पर एंट्री की अभी तक कोई नोटिस वगैरह नहीं लगे हैं। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो प्रैक्टिकल जो है वो ये है कि कल शाम 5 बजे एक फैमिली ने बहरीन से एग्ज़िट री एंट्री किया है। यानी अगर पाबंदी है विज़िट वालों पर कि वो इंटर नहीं हो सकते, तो एग्ज़िट करते बाद में उनको रोक दिया जाता है वहाँ पे बॉर्डर पे, भाई एंट्री बैन है विज़िट वालों को, विज़िट वाले सऊदी अरेबिया में एंटर नहीं हो सकते। क्योंकि जब भी पाबंदी लगाई जाती है वो ऐसे नहीं है कि बाय एयर जो आएगा उस पर पाबंदी लगेगी, बल्कि रोड बाय रोड भी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। अगर किसी को अलाउ नहीं किया जाता तो वो समुद्री जो रास्ते हैं वहाँ पे भी, जो बरी रास्ते हैं वहाँ पे भी, जो फ़िज़ाई रास्ते हैं, सब पर पाबंदी एक तरह की लगाई जाती है। तो फ़िलहाल आज की तारीख़ में किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अगर आपकी फैमिली विज़िट वीज़ा होल्डर है तो सऊदी अरेबिया में एंटर हो सकती है इंशाल्लाह। कल को कोई ख़बर आ जाती है तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर डिटेल शेयर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल की सूरत हाल के मुताबिक आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि ये एंट्री पाबंदी नहीं लगेगी। अगर ये पाबंदी लगानी भी थी तो ये पहले से लग जानी थी।
ابھی نہیں لگی تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ یہ نہیں لگے گی۔ ہاں ایئرپورٹس پہ پابندی لگ سکتی ہے کہ فلاں فلاں ایئرپورٹ پہ انٹری نہیں ہوگی وزٹ والوں کو، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن اس بارے میں بھی انشاءاللہ جو کنفرم نیوز آئے گی ساری چیزیں سامنے آئے گی، باقاعدہ ڈیٹ سامنے آئے گی، باقاعدہ گاکا کے سرکولر جاری ہوں گے، تو انشاءاللہ پھر جا کے، کیونکہ گاکا کو بھی سرکولر جاتا ہے، گاکا کو کہا جاتا ہے کہ بھئی ایئر لائن کو کہا جاتا ہے آپ نے وزٹ والا پیسنجر ہی نہیں لے کے آنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی مینشن کیا جاتا ہے کوئی ایئر لائن لے کے آئے گی تو اسے تو جرمانہ کیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے فی الحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میسیجز یا تو کسی قسم کے کوئی ریہرسل چل رہی تھی، یا پھر کوئی ٹیکنیکل فالٹ تھا، یا پھر بائی مسٹیک کوئی ایسا میسیج فارورڈ کر دیا گیا مختلف لوگوں کو، تو کیونکہ ایک ہی تو کمانڈ دینی ہوتی ہے اسی سے ہی جاتے ہیں، تو کوئی ایسا ممکن ہے کوئی ایسا ہوا ہو، لیکن فی الحال انٹری بین نہیں ہے، اور امید بھی ہے انشاءاللہ انٹری بین نہیں ہوگی۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انفارمیشن اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔